पूरा हो। आज हम कुछ रुकावटों के बारे में बात करेंगे, कुछ अधूरेपन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी ऐसी बातों को हम देखेंगे जो समय के हिसाब से हमारी जिंदगियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक कहानी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है ज़रुब्बाबिल। ज़रुब्बाबिल की ज़िंदगी में से हम देखेंगे जो कि हमें एजरा की किताब में मिलता है। क्विकली कोई अगर रेफरेंसेस को टाइप कर सकता है जो मैं बोलूँगी तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो मैं एक शॉर्ट बताऊँगी कि ज़रुब्बाबिल कौन थे। ज़रुब्बाबिल एक कैप्टिविटी में था, है ना, एक बंदवाई में बेबीलोन में से वो लौट कर फिर से आया था और वो परमेश्वर का चुना हुआ था। ही वॉज चोजन, है ना, और परमेश्वर ने उससे फिर से एक बार चुना था कि फिर से एक बार मंदिर को वो बनाए, टू रीबिल्ड द टेम्पल। आई विल शेयर वेरी क्विकली। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सचमुच कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है, राइट। तो हमको ये वचन मिलता है, हम देखेंगे बाइबल में से कि एजरा उसका तीसरा चैप्टर और उसका 8वां वचन, एजरा 3 और 8, इसमें लिखा है ज़रुब्बाबिल के बारे में। एजरा उसका 3रा अध्याय और वचन 8। जी। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र ज़रुब्बाबिल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंदवाई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहोवा के मंदिर का काम शुरू हो गया, है ना। बहुत सारे जवान इसमें मिल गए। ज़रुब्बाबिल ने उस चीज़ का नेतृत्व किया और परमेश्वर के भवन का काम शुरू हो गया। गॉड has chosen Zerubbabel to rebuild, to restore the temple of God, जो destroy हो चुका था। Hallelujah. Such a wonderful thing, you know. हमारी जिंदगी में भी, even in our life, God wants to choose us. God will choose us to rebuild, to restore the things which have been destroyed. परमेश्वर हमको चुनेगा, सर्वप्रथम वो चुनेगा ताकि हम फिर से एक बार चीज़ों को स्थापित कर सकें। मैं बताऊंगी कैसे ज़रुब्बाबिल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, है ना। और वहाँ के लोग जो थे, 12वां वचन में पढ़ूंगी जल्दी जल्दी आपके लिए, परंतु याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनके आंखों के सामने पड़ी तब वह फूट फूट कर रोने लगे और बहुत आनंद के मारे ऊंचे शब्द में जय जयकार कर रहे थे। अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे। अब लोगों को पता चला कि मंदिर को फिर से एक बार बना रहे हैं। अब मंदिर परमेश्वर का फिर से एक बार बनने जा रहा है और उन लोगों ने जो पहला मंदिर सुलेमान के टाइम में देखा था, उनको इस बात को पता चली और वो फूट फूट कर रोने लगे कि हमको अभी फिर से एक बार यहोवा के मंदिर, है ना, खड़ा हुआ दिखेगा। हम फिर से एक बार वहां पर आराधना को जाएंगे, हम अपने होम बलियों को लेकर जाएंगे, हम अपने मेल बलियों को लेकर जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करने को जाएंगे। वो आनंद के मारे रो रहे थे, उस समय जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। Isn't that amazing thing? Praise the Lord। परमेश्वर का मंदिर कुछ तो फिर से एक बार बन रहा था और सब बहुत आनंदित थे। लोगों ने अपने घरों को बेच कर, अपने जमीनों को बेच कर सोना, रूप, चांदी, सब कुछ परमेश्वर के भवन को दे दिया। हालेलुया। और लिखा है स्टडी के अनुसार लगभग 2 साल लगे सिर्फ फाउंडेशन डालने को, सिर्फ क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, नींव डालने को 2 साल लगे। कितना बड़ा होगा। 2 years it took for Zerubbabel to put the foundation over there. अब इस बीच में जब कुछ अच्छा हो रहा है ना, कुछ बातें अच्छी हो रही है ना, तो गड़बड़ियां शुरू हो गई है। नंबर 1, God will
choose you to rebuild the things. And number 2, immediately there will be the things happening. आमेन। कुछ ऐसी चीज़ों होंगी, कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ बलवा होगा, कुछ धोखे होंगे, कुछ चीटिंग होंगी, कुछ एलिगेशंस होंगे, कुछ झूठी बातें होंगी। अब हम पढ़ेंगे कि ज़ेरुब्बाबेल के साथ भी क्या हुआ। वचन चैप्टर 4 एजरा, और उसके 4 में मैं पढ़ते जाऊंगी, जो मुझे देख रहे हैं उन लोग भी टाइप कर सकते। वचन अध्याय 4 पहले वचन में देखो, जब यहूदा और बन्यामीन के शत्रु ने यह सुना कि बंदवाई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। किसी ने सुना? यहूदा और बन्यामीन के शत्रु कौन थे? सामरिटन्स थे, कुछ शमरोनी थे। उनको खबर लग गई कि कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब देखो, तब उन्होंने ज़ेरुब्बाबेल के पास जाकर क्या बोला? तब वे ज़ेरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बना दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। वचन 2। अब ये जो विरोधी पार्टी है, जो विरुद्ध पक्ष है, जो शत्रु है, वो बोले हमें भी अपने साथ ले ले ज़ेरुब्बाबेल, क्योंकि हमको भी तेरे साथ काम करना है मंदिर बनाने में। परंतु 3 वचन में ज़ेरुब्बाबेल ने उनको मना कर दिया। He said, no, I can't allow you, I can't take you. मैं नहीं अलाउ कर सकता आप लोगों को हमारे साथ काम करने के लिए। क्यों ऐसा कहा होगा उसने? बिकॉज उनका जो इंटेंशन था परमेश्वर के काम के प्रति वो गलत था। नंबर 1, दे हैड वेरी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के काम के विरुद्ध उनके इंटेंशंस थे, उनके ख्याल अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी हिस्ट्री थी। ज़ेरुब्बाबेल को मालूम है, अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है कि इनकी ये जो शमरोनी लोग थे, ये जो सामरिटन लोग थे, इनकी ये हिस्ट्री थी कि ये डिस्ट्रक्शन को लाते थे, ये डिस्ट्रक्टिव कामों को करते थे। द नंबर 1 थिंग, पीपल विल कम इन योर लाइफ विद बैड इंटेंशंस व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड। लोग तुम्हारे जिंदगियों में गलत इंटेंशन से लेके आए। परखने का आत्मा परमेश्वर से मांगो। उस समय ज़ेरुब्बाबेल के पास परमेश्वर का परखने का आत्मा था, इसलिए उसने मना किया, नहीं भैया हम लोग कर लेंगे, वी विल डू इट। व्हाई? क्योंकि ये लिखा है कि ये लोग जो थे, ये तो परमेश्वर का भय मानते तो थे, परंतु वो मूर्ति पूजा में थे, वो अपने अपने देवताओं को पूजते थे। हेलो, परमेश्वर के राज्य में टू फेस्ड लोग नहीं चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, पहली बात बैड इंटेंशन, सेकंड टू फेस्ड पीपल, 2 चेहरे वाले, 2 नकाब वाले लोग है ना। नहीं, हम थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, और थोड़ा ये इधर भी जाएंगे, हम इधर भी जाएंगे, दुनिया में भी रहेंगे, परमेश्वर में रहेंगे। नो, ज़ेरुब्बाबेल से नो, आई डोंट वांट यू। ज़ेरुब्बाबेल ने उनका ऑफर क्या किया? रिजेक्ट किया, और वो रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या किया। इन द किंगडम ऑफ गॉड टू फेस पीपल आर नॉट अलाउड, are not allowed. People with wrong intentions towards the temple of God is not allowed. Hallelujah. And number 3, which is very important, परमेश्वर खुद ने, परमेश्वर खुदावन बाप ने खुद ज़ेरुब्बाबेल और उसकी टीम को सेपरेट करा हुआ था। He wanted his people to be separated, not to mix up with the other people. परमेश्वर आपको सेपरेट करेगा। जब परमेश्वर को उसका काम करना होगा तो आपको दुनिया की बातों से अलग करेगा, कुछ लोगों से अलग करेगा, कुछ बातों से कट ऑफ कर देगा। He will separate you. When God chooses, first of all, He will separate you. उसने, परमेश्वर ने ज़ेरुब्बाबेल को सेपरेट किया था। पढ़ेंगे हम वचन 3 पास्टर, तो हमको पता चलेगा what exactly God did. हाँ, इज़रा 4 उसका 3, ज़ेरुब्बाबेल यीशु और इज़राइल के
पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हमारा हमसे कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया हुआ था। यस, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू के आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हम ही लोग। नंबर 1, द पीपल विद द रॉन्ग इंटेंशन towards the temple of God is not allowed. Two-faced people नहीं। 50% दुनिया का होता हूँ, 50% यीशु तेरा होता हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा देर परमेश्वर दूसरी आराधना करूँगा, वर्ल्डली आराधना करूँगा, थोड़ा देर में धार्मिक बनूँगा। नहीं। You know what? There are many wolves dressed up in sheep, है ना? बहुत से भेड़िए जो क्या बोलेंगे, शीप का जो पहरावा वो पहन के रहते, टू फेस। बाइबल में भी इस चीज़, हाँ, भेड़िए, भेड़ का पहरावा पहनकर। नो, तो ये लोग जो है, जो डिस्ट्रक्टिव लोग थे, वो उसी इंटेंशन में आए थे। हमारी ज़िंदगियों में भी, हमारे परिवारों में भी, हमारे चर्चेज में भी, हमारे लाइफ में भी ऐसे दो चेहरे लोग हो सकते हैं। परखने का आत्मा परमेश्वर से मांगो। ज़रूब्बाबेल ने पहचान लिया, ये लोग गलत इंटेंशन से आए हैं, ये दो चेहरे वाले लोग हैं, ये दुनिया के भी हैं, ये मसीह को भी डरते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। थोड़ा देर फेसबुक पे अश्लील चीज़ों को भी देखेंगे, थोड़ी देर आराधना को भी देखेंगे, नहीं चलेगा। थोड़ा देर पोर्नोग्राफी को भी देखेंगे, थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना को देखेंगे। क्या होगा? किसी को क्या दिख रहा है? परमेश्वर को दिख रहा है बैड इंटेंशंस। कम ऑन। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत उसके राज्य में नहीं है। इसलिए ज़रूब्बाबेल और उसके टीम को परमेश्वर ने अलग किया, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए थे। परमेश्वर ने उसको ढूंढ ढूंढ के परख कर उनको बोला था, हाँ, ये लोग फिर से एक बार मेरे भवन को बना सकते हैं। क्या आज हम उतने सक्षम हैं कि परमेश्वर बोलेंगे कि हाँ शिरीन, मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ हनोक, मैं तेरे लिए अपने काम को मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ दर्शना, मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ शशांक, मैं तेरे को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। What is our intention today? What is our faith today? Are we separated from the world or not? क्या हम दुनिया से सेपरेट हुए हैं या अभी भी उसी में हैं? Hey, come on. परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो परमेश्वर अलग करता है। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था, और वो महान व्यक्ति मेरे सामने बैठे, जो बाइबल में से, वचन में से लिखा है, राइट? हालेलुया। आर यू रेडी टू गेट सेपरेटेड? प्रभु, ये लोग ना मुझे छोड़ के चले। प्रभु, ये लोग ना कलीसिया में से निकल गए। प्रभु, ये लोग ना मेरे जिंदगी में से निकल गए। प्रभु, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, ये मुझे ऐसा बोल के मेरे से निकल गए, मुंह फेर लिए, मुझे अकेला डाल दिया। उन्होंने नहीं डाला है आपको। God has separated you from them because maybe those people were with bad intention, maybe those people were with two faces, and God wanted you to be separated, to be alone. Why? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपने राज्य के लिए आपका इस्तेमाल करना है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद लिखा है 14वां वचन में कि वो लोग नाराज हो गए और वहां से निकल गए, बहुत बहुत दुखी हो गए और निकल गए। तब 4 वचन में लिखा है, उस देश के लोग यहूदी को निराश करने और उन्हें डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वर्णन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपए देते रहे। बलवा कर लिया इन लोगों ने, रिबिलियस हो गए, रिजेक्शन को सहन नहीं कर सके ये जो विरोधी लोग थे। झूठे चिट्ठियां भेज कर, झूठे स्टोरीज बना कर, झूठे एलिगेशंस लगा कर उन्होंने क्या किया? मंदिर के काम में हिंड्रेंसेस को लाना शुरू कर दिया। भवन के काम को रोकने की प्रयास शुरू किया।
और जो अच्छा काम हो रहा था, परमेश्वर का भवन बन रहा था, उसके लिए 12वां वचन में उन्होंने क्या लिखा है मालूम है? राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वो हमारे पास यरूशलेम में पहुंचे हैं और उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं। परमेश्वर के नगर को उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर के भवन को उन्होंने क्या बोला? बस घिनौना बोला। परमेश्वर के काम को उन्होंने क्या बोला? घिनौना बोला। क्यों? क्योंकि वो उस लायक नहीं थे, उनको काम करने से मना कर दिया। देखो, आप जब प्रार्थना करोगे तो दुनिया भर के लोग आपको बोलेंगे आप ढोंगी हो, आप घिनौने हो, आप अमका हो, आप फलाना हो। ज़रुब्बाबिल को नहीं छोड़ा, हिंड्रेंसेस, रुकावटें लाने लग गए। द पीपल हु एनवी यू, जो तुमको द्वेष करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं परमेश्वर के काम के लिए, अच्छे काम के लिए, वो निश्चित रूप से हिंड्रेंसेस को लाएंगे छोटे छोटे, और आपकी अच्छी चीज़ों को बोलेंगे ये घिनौना काम है, ये घिनौना नगर है। उन्होंने कहा, हाउ कुड दिस वर्ड दे कैन यूज, वरन उसी की शहरपना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं, और चिट्ठियाँ भेज भेज कर, है ना, कोई हमारे लिए अगर हमारा कुछ अच्छा काम हो रहा है, झूठे चिट्ठियाँ लिख लिख कर, झूठी बातें बोल बोल कर हमारे खिलाफ षड्यंत्र को रच सकते हैं, हमारे खिलाफ कुछ ऐसे बातों को कर सकते हैं when we are walking in the kingdom of God। और आखिरकार जो वो चाहते थे, वचन 23 में, वर्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 23, जब राजा अर्थक्षेत्र के की यह चिट्ठी रहूम और शिमशै मंत्री और उनके सहयोगियों को पकड़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को, मिल गया इन लोगों को स्क्रोल, चिट्ठी मिल गया तो उतावले बावले हो गए और वो यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। और बलपूर्वक उनको रोक दिया। कोई तो लिखेगा बलपूर्वक उनको रोक दिया, कोई तो बोलेगा, कोई पास्टर हानोक बोलेंगे बलपूर्वक रोक दिया। Can somebody write? Yes, they were seized forcefully with the power and the authority which they have. बलपूर्वक रोक दिया, फोर्सफुली रोक दिया। सच अ सैड थिंग। और वचन 24 में बड़ा दुख हुआ ये पढ़कर, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है वो रुक गया। परमेश्वर के भवन का काम रुक गया। कैन समबडी टाइप रुक गया, सीज्ड हो गया, सीज हो गया। क्या गलत कर रहा था ज़रुब्बाबेल? मंदिर ही बना रहा था ना, परमेश्वर के काम को ही आगे बढ़ा रहा था ना। क्या हम भी सोचेंगे क्या गलत किया मैंने? प्रार्थना ही कर रही थी ना, भवन में ही जा रही थी ना, क्या गलत किया मैंने? इतना उपवास किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरी परिस्थिति मेरे विरुद्ध में, क्या गलत किया? ज़रुब्बाबेल तू कहाँ गलत हुआ? कहाँ गलत हुआ? 2 साल लगे उसको फाउंडेशन डालने में और उसके बाद वो काम रुक गया। और आपको मालूम है पास्टर हानोक कितने समय तक का रुका? 14 साल तक के वो काम रुका रहा। 14 years। हमारे जिंदगियों में कितनी बातें रुक गई है। आज शाम को परिस्थितियों को मुड़कर हम जब देखते हैं, when we see things around us, it has ceased। वो रुक गई है। हमारी चंगाई रुक गई है, हमारे आशीषें रुक गई है, हमारे जॉब्स रुक गए हैं, हमारी सैलरी रुक गई है, हमारी मिनिस्ट्री रुक गई है, हमारे चर्चेस रुक गए हैं, हमारा रिलेशनशिप रुक गया है। कितनी सारी बातें रुक गई है आज शाम को। सब कुछ ठप। ज़रुब्बाबेल शायद रो रहा होगा, प्रभु क्या कर रहा था मैंने, क्या गलत किया? Where I was wrong। हम भी सोच रहे प्रभु कहाँ गलती हुई हमसे, क्यों सब कुछ रुका है? क्यों हम घरों के अंदर है? क्यों परिवारों में रुकावट है? क्यों जॉब्स में रुकावट है? क्यों लिबर्टी में हम रुकावट है? क्यों हमारे जिंदगियों में रुकावट है? क्या गलत किया? क्या गलत किया?
What was the fault of Zerubbabel? What was the fault of Daniel which he was praying? What was the fault of Job? क्या गलत किया? प्रार्थना कर रहा था, उठा के शेरों के मान में डाल दिया। जोब जो सबसे उसकी पीढ़ी का धर्मी मनुष्य था, भयंकर परिस्थिति हो गई। क्या गलत हुआ? What was the fault? हम भी हमारे परिस्थिति को जब देखते हैं, हम अपने आप को आईने में देखते हैं और हम कभी कभी डर जाते हैं, प्रभु मुझे जो अचीव करना था मैंने नहीं किया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अभी भी वहीं पर रुका हूँ, मैं अभी भी वहीं पर रुकी हूँ, मेरी जिंदगी वहीं पर स्तब्ध है, मेरा परिवार वहीं पर है, मेरी फैमिली लाइफ वहीं पर है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वहीं पर है, मेरी डिग्रियां वहीं पर है, मेरी परिस्थिति वहीं पे है, मेरी सेवकाई वहीं पे है, मेरे बच्चे वहीं पर है। क्या गलत हुआ? तेरी सेवकाई तो कर रही हूँ, तेरा सेवा ही तो दे रहा हूँ, क्या गलत हुआ? हेलो, क्या गलत हुआ? लोगों के लिए प्रार्थना ही तो कर रही हूँ कॉल पे, क्या गलत हुआ? गलत कुछ नहीं हुआ। He was rebuilding the temple of God. वो परमेश्वर के मंदिर को फिर से एक बार बना रहा था, वो अच्छा कर रहा था। He was doing the will of God. हम भी अच्छा कर रहे हैं। Even we are in the will of God. Praying is not bad at all. Serving the Lord is not bad at all. But my God is a promise-keeping God, Pastor Hano. मेरा परमेश्वर वचन को रखने वाला खुदावन है। मेरा परमेश्वर जब ज़रुब्बाबेल को उठाकर बोलता है कि तेको मंदिर को बनाना है, तो उसने अपने वचन को भी रखा। तब ज़रुब्बाबेल शायद अकेला पड़ा होगा, परमेश्वर के दूत या परमेश्वर उसके पास नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने अपना वचन किसी के पास भेजा। बहुत परेशान हुआ होगा ज़रुब्बाबेल, लोगों को मैं क्या जवाब दूँ? इतना सोना चांदी उन्होंने इस भवन के लिए लगाए, इतने पैसे दिए, लोगों की आशा फिर से टूट गई, जो लोग खुश हो रहे थे। प्रभु मैं अपने जीवन में सक्सेस के पास पहुंच ही रहा था, पर मैं फिर से गिरता जा रहा। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को कि मैंने इतने पैसे डिग्रियों के लिए लगाए पर मैंने सक्सेस को नहीं पाया, मैंने इतने पैसे अपने लाइफ के लिए लगाए परंतु सक्सेस को नहीं पा सका। क्या जवाब दूंगा? शायद हमारी परिस्थिति भी वो ज़रुब्बाबेल की तरह, वो अकेला बैठा होगा, वो अपने परीक्षा के समय में होगा। मे बी ही हैज सो मेनी थिंग्स टू बी आंसर्ड। बहुत सारे लोग उसके दरवाजे के बाहर बार जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसको तुच्छ जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसको बोल रहे होंगे ये तूने बहुत बड़ी चैलेंज लिया, ये तूने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लिया। हम जब परमेश्वर के जन हैं, जो बिलीवर्स लोग हैं ना, हम अगर बोले मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस है, इट शुड हैपन। और ये बोल कर हम ये ना बोले कि हम उसकी विक्टिम है। नो, इट शुड हैपन बिकॉज इट हैपन विद ज़रुब्बाबेल, इट हैपन विद क्राइस्ट जीसस, सो इट शैल हैपन विद अस। परंतु मेरा परमेश्वर, याद रखिए, प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। परमेश्वर का वचन जकरिया के पास गया और जकरिया और उसके 4वां अध्याय और उसके 6वें वचन में देखो क्या लिखा है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। सुनिए फिर से एक बार, पास्टर हानोक, इफ यू कैन मूव to that word, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। देखो ये वचन ज़रुब्बाबेल के पास नहीं पहुंचा, ये वचन जकरिया के पास पहुंचा। आपकी जिंदगियों में किसी और के पास वचन को पहुंचेगा या किसी और के लिए आपके पास वचन परमेश्वर देगा। He will give। क्या दिया? Yes, 4 and verses 6।
जकरिया उसका चौथा अध्याय और वचन 6 कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ। जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, क्या वचन है? ना तो बल से ना तो बल से और न शक्ति और से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। Come on, परंतु मेरी आत्मा के Amen, द्वारा hallelujah. होगा। ये परमेश्वर यीशु ने ज़रुब्बाबेल के लिए वचन जकरिया को दिया। बलपूर्वक मंदिर का काम रोका गया था, परंतु यहोवा उसको कह रहा है बलपूर्वक रोका गया होगा, परंतु ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से यहोवा ये कहता है। हालेलुया। दिस इवनिंग गॉड इज स्पीकिंग टू यू। बलपूर्वक आपकी जिंदगियों में चीजें रुकी होंगी, बलपूर्वक कुछ बातें आपकी जिंदगियों में हिंड्रेंस हो गई होंगी, बलपूर्वक सब कुछ रुक गया होगा, सामर्थ्य से अथॉरिटी सब कुछ रुक गया होगा, परंतु यहोवा का वचन आपके लिए ये है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। थैंक यू फादर। वचन 24 में लिखा था, मंदिर का काम बलपूर्वक रोका गया। ओ कितने लोग छाती पीट रहे होंगे, प्रभु तेरे भवन का काम रुक गया, अब हम आराधना क्या करेंगे? प्रभु मेरी जिंदगी के काम रुक गए, अब मैं कैसे करूंगी? प्रभु मैंने अपने चाहने वाले को खो दिया, सब कुछ रुक गया, अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? प्रभु मैंने अपने पासबान को खो दिया, प्रभु मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? परमेश्वर कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। वचन 7वां उसमें क्या लिखा है? इमीडिएटली हे बड़े पहाड़, हाँ, तू क्या है? हाँ। जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? ज़रुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? ये सेनाओं का यहोवा ज़रुब्बाबेल को प्रॉमिस दे रहा है, हमारे जिंदगियों के पहाड़, हमारे जिंदगी के सिचुएशंस आजू बाजू देख के बोल सकते हैं ये हमारे लिए एक माउंटेन है, ये हमारे लिए एक बैरियर है, ये हमारे लिए एक बड़ा पहाड़ है। आज यहोवा कहता है कितना क्यों ना ये कोरोना वायरस का पहाड़ हो, वो तेरे सामने मैदान हो जाएगा। ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, वरन मेरी आत्मा से होगा। If you believe it, take this word today. God is speaking to me this evening. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। कल रात को मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी, I was just shaking, मैं अपने जगह के ऊपर में शिवर कर रही थी, परमेश्वर के सामर्थ को महसूस कर रही थी। मैंने डॉली को मैसेज किया, I can feel my God in my room. I can feel that spirit in my room. ना तो बल से, not by might, not by power, but by my spirit. Hallelujah. And I must say कि उस समय परमेश्वर ज़रुब्बाबेल को उसके आत्मा से अनॉइंट कर रहा था। God was anointing Zerubbabel through this word. God was anointing Zerubbabel through His Spirit. Thank you, Jesus. And what is Spirit of God? God's Spirit is very holy. The Holy Spirit. और लिखा है, quickly Pastor Hanuk, if you can go Acts chapter 2 and 17. When the Spirit of the God comes, what happens? जब परमेश्वर का आत्मा आता है तब क्या होता है? 2 and 17. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि देखो अंत के दिनों में लगभग सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है, इट इज एन इंडिकेशन, वी आर एंटरिंग इनटू द एंड डेज, इट इज द इंडिकेशंस व्हेन वी सी द थिंग्स। अब देखो परमेश्वर का आत्मा अंत के दिनों में क्या कर रहा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो ज़रुब्बाबेल को प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। Come on, yes. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Hallelujah. और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे।
और मैं उन पर आकाश और अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और Yes. आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हाँ, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले amen. सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। Yes, and 21 very important. और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार और जो पाएगा। कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार Amen. पाएगा। Hallelujah. Those who will call upon the name of God will be saved. पर उसके पहले ऊपर लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा ना सिर्फ परमेश्वर के दासों पे उड़ने लेगा, ना सिर्फ अनॉइंटेड वंस पे उड़ने लेगा, ना सिर्फ इवेंजलिस्ट पे उतारेगा, ना सिर्फ वर्शिपर पे उतारेगा। उसने कहा मैं सभी पर, सब क्या पर, सब बच्चे, पर, सब क्या पर। इन्फेंट्स, Hallelujah. क्या टॉडलर्स, Jesus. क्या यूथ, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके ऊपर उंडेलूंगा। कम ऑन Amen, चर्च, amen, आज Lord, amen, हमारे Lord, we जिंदगी receive, में we receive, अकॉर्डिंग we टू द receive. सिचुएशंस वी आर मच नीडेड फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड। आज के सिचुएशंस को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से होगा, वरन मेरी आत्मा से होगा। कहेंगे प्रभु अंत के दिनों के इंडिकेशन से अब तेरे आत्मा को बरसा दे। और आवश्यक है। Come on, God is filling you with the Spirit. God is filling you with His Spirit. तो ये ना बोलना दीदी तू लीडर है, तू चर्च चली जा, मैं नहीं आऊँगा। पापा तुम पास्टर हो, तुम खड़े हो जाओ, मैं नहीं आऊँगी। या मैं आराधना करके मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं वचन के टाइम में नहीं रहूँगा। आई एम नॉट वेल। बस कर दो, सब कुछ बाजू में छोड़ दो। अब घुटना टिकना ज़रूरी है, अब आंसू निकलने ज़रूरी है। Pray for the nation, pray for the city with the Spirit of God because it is only possible. आज की सबसे प्रायर नीड क्या है? परमेश्वर का आत्मा, Spirit of God. क्योंकि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा और उसी के आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। जॉन बैप्टिज्म देने वाला उसने क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, परंतु जो मेरे बाद आएगा मैं तो उसके पाँव के जूते के लेस को बांधने के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो जो बपतिस्मा देगा वो अग्नि से देगा। हालेलुया। He will baptize you with Holy Spirit, fire of Holy Spirit. Hallelujah, which is the prayer need this evening. Thank you Jesus. और वो किसी से नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का आत्मा कहीं दुकानों में मिलेगा, कोई चर्च में मिलेगा, किसी के फोन करके मेरे को थोड़ा सा आत्मा दे दो परमेश्वर का, किसी से किससे मिलेगा? ए बहन मेरे को थोड़ा सा आत्मा थोड़ा ट्रांसफर कर, मेरे में तेरे पास जो आत्मा है वो ट्रांसफर कर। नहीं, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? I think it is like in 2 Corinthians chapter 6 and verses 19. Wait, not that. I have missed. परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। 1 Corinthians, उसके पहले जाने, ये वचन में जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। थैंक यू फादर। कुछ बातों को बताने चाहूँगी मैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर खुद से मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण वचन में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये तो परमेश्वर के आत्मा की हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ड जाके हम लोग वापस आ रहे हैं। इफ यू वांट द स्पिरिट ऑफ गॉड, ओनली गॉड अलोन कैन गिव यू द स्पिरिट। कोई मनुष्य या मैं नहीं दे सकती। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो बड़ा पहाड़ है वो टल जाएगा, ये जो बड़ा पहाड़ है वो प्लेन ग्राउंड में हो जाएगा। ऐसा ज़रूब्बाबेल के पास, जकारिया के पास ज़रूब्बाबेल के लिए ये वचन को आया। लिखा है, आप पढ़ना एजरा उसका चैप्टर 5 उसके दूसरे वचन से लेकर, वहाँ पर मंदिर का काम उन्होंने फिर से, जब ये नबी से उन्होंने वचन को सुना तो
उन्होंने फिर से काम को शुरुआत किया। उन्होंने काम परमेश्वर के मंदिर की नींव को फिर से डालने लग गए और फिर से कुछ लोगों ने लेटर्स लिखना शुरू किया कि मंदिर का काम फिर से शुरू हो रहा है। आपके पास समय होगा तो आप इस ज़रूर से इस वचन को 5वां और 6वां अध्याय है वो पढ़ना कि परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में बनाने लगे और परमेश्वर के नबी उनके साथ देते रहे, परंतु यहूदी के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी। इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा राजा के पास फिर से वो चिट्ठी जाने के तक का ये नींव बनाते रहे। क्योंकि अब परमेश्वर की दृष्टि थी, क्योंकि अब परमेश्वर ने बोला ये मेरे आत्मा के द्वारा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये ज़रुब्बाबेल अब तू शुरुआत कर, क्योंकि अब मैंने तेरे पास मेरे आत्मा को भेजा है। अब कोई तुझे बलपूर्वक नहीं रोक सकता, अब कोई तुझे फोर्सफुली रुक नहीं सकता। लिखा है 6वां अध्याय, कोई तो पढ़ेगा, कोई तो लिखेगा। 6वां अध्याय एज्रा और 15वां वचन क्या लिखा है, सुनो क्या लिखा है। उस समय जब जकरिया ने वचन को लेकर के आया तब क्या हुआ। इज़रा 6वां अध्याय और 15 वचन। हाँ? इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीना के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। वो बनकर समाप्त हुआ। परमेश्वर आपको चीज़ें बनाने के लिए चुनेगा, परमेश्वर आपको अलग करेगा और जो चीज़ की शुरुआत की थी वो चीज़ कंप्लीट भी हो गया है वहां पर। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जकरिया के थ्रू ज़रुब्बाबेल के पास गया, उसने फिर से मंदिर का काम शुरू किया। और एक बहुत बड़ी कहानी है 6वें वचन में। जब दारा राजा को इस बात की पता चला तो उसने वो खुसरो राजा का जो लेटर है वो ढूंढ के निकाला, जहां पर उसने बोला पास कर दिया था कि मंदिर को बना, और उसको वो लेटर मिल गया। और दारा राजा ने 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन से लेके 10वें वचन तक बोला कि इन लोगों को जो लगता है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए इनको दे दो। क्या तेल, क्या भेड़े, क्या बकरियां, जो सामान लगता है, कोई भी चीज परमेश्वर के भवन को बनने से नहीं रुक सकती। जो आवश्यकता है सब कुछ इनको दे दो। जो तुम्हारे विरोध में है सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये केवल तुम्हारे बल से नहीं होगा, ये केवल तो शक्ति से नहीं होगा, परंतु ये परमेश्वर के आत्मा से होगा। What the things have stopped today, it will start and it will be completed only through the power of God. Oh come on, I can feel the power of God today. आमीन। God is rebuilding once again. परमेश्वर फिर से एक बार स्थापना कर रहा है आपकी जिंदगियों को। परमेश्वर चंगाई की स्थापना कर रहा है। परमेश्वर फिर से एक बार आपके अनॉइंटिंग को रिस्टोर कर रहा है, क्योंकि कल रात को उसने मुझे फिर से एक बार रिस्टोर कर दिया आत्मा में। Come on. Thank you Jesus. ये तो हुई मंदिर की बात, ये तो हुई मंदिर की बात। क्विकली 10 और मिनट। ये तो हुई यरूशलेम के मंदिर की बात। पास्टर हनोक, इस मंदिर का क्या? आप जो वचन हम पढ़ने जा रहे बड़े ध्यान से सुनिए। इस मंदिर का क्या, जो हमें पहले कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 में हमको मिलता है, जो मैं पहले रेफरेंस बता रही थी। अब समय आया है कि मैं उस वचन को आपके लिए बोल दूंगी। यरूशलेम का मंदिर तो कंप्लीट हो गया, परंतु आगे अब क्या? 1 कोरिन्थियंस 6:19। Yes. पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 19। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते? हाँ, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। क्या Amen. तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है अब परमेश्वर उस मंदिर का तो हो गया, उसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखो। नाउ गॉड इज स्पीकिंग अबाउट दिस टेम्पल। परमेश्वर इस देह के बारे में बात कर रहा है, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, आपके खुद के बारे में। आप अपने आप को देखो इस समय, और वो आपके बारे में बात कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वही पवित्र आत्मा जिसको जिसने ज़रुब्बाबेल को दिया था, जकरिया के द्वारा जो वचन को भेजा था, वही पवित्र आत्मा हमारे रहने का स्थान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब वो मंदिर का होगा, अब इस मंदिर का क्या होगा? हमारा मंदिर में क्या रुकावट आ गई है? कहाँ से इस मंदिर में अधूरापन है? कहाँ से इस मंदिर में कुछ टूटा फूटा है? कहाँ से इस मंदिर की कुछ कुछ चीजें गायब हो गई है? कहाँ से ये मंदिर आधा अधूरा पड़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का स्थान है, रहने का स्थान है? What are we doing with this temple? क्या हमने उस परमेश्वर के रहने के स्थान को इस दुनिया को दे दिया? So sad. The believer, young girls and boys, they are giving the body of Christ to some other man and woman to use it badly. परमेश्वर के देह को इस्तेमाल करने दे रहे हैं। ओह, what are we doing with the temple of Christ? परमेश्वर के रहने के स्थान में हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बट इट्स नेवर टू लेट पास्टर हनोक। जैसे ज़रूब्बाबेल को परमेश्वर ने चुना फिर से एक बार मंदिर को बनाने के लिए, आज वो फिर से एक बार तुमको चुन लेगा कि अपने आप के अंदर के मंदिर को फिर से एक बार पुनर्स्थापना करने के लिए, टू बिल्ड योर ओन टेम्पल्स अगेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई नो इट इज़ हार्ड, आई नो यू माइट फाइंड हार्ड, आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप सोचते होंगे कि मैंने अपने देह को खराब कर दिया, बिखेर के रख दिया परमेश्वर के रहने के स्थान को। वी आर ट्राइंग हार्ड, आई कांट डू इट, आई कांट विन इट। सारी चीज़ें मेरे देह के ऊपर ओवर पावर कर रही है। सारी चीज़ें शक्तिपूर्वक बलपूर्वक मुझे दबा रही है। परमेश्वर के इस रहने के स्थान को तोड़ते जा रही है, ज़मीन में ला रही है, गाड़ते जा रही है। पूरे बल से, पूरे शक्ति से मुझे तोड़ रहे हैं, मैं टूटते जा रही हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन है अपने शरीरों के लिए आज जो उसके रहने का स्थान है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन मेरे आत्मा से मैं फिर से एक बार तुम्हारे शरीरों को फिर से एक बार बना सकता हूँ। यदि ज़रूब्बाबेल उस मंदिर को फिर से एक बार खड़ा कर सकता है तो ये इस मंदिर को मैं फिर से दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें से काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तुमको मेरे राज्य के लिए दौड़ाना है। दुनिया भयंकर हो गई है, चीजें बिखरते जा रही है। कौन जाएगा? हु विल गो? व्हाट आर योर बॉडीज डूइंग दिस इवनिंग? थोड़ी देर और बाद में प्रार्थना को बैठूंगा। थोड़ी देर और गाने सुनूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, बाद में गाने सुनूंगा, बाद में वर्शिप करूंगा। पवित्र आत्मा, हालेलुया, तुम्हें मदद करे। थैंक यू जीसस। क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के रहने के स्थान के साथ आज? दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स। ये शरीर आपका नहीं है। 20वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो। Someone has paid for you, and who has paid? Christ alone. और जैसे मैंने आपको कहा, ये आत्मा कहीं मुकेश की किराने की दुकान में नहीं मिलेगा। ये आत्मा कोई अजय के स्टोर्स में नहीं मिलेगा। ये आत्मा रिलायंस में नहीं मिलेगा। ये आत्मा कौन देगा? 19 में जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने ही नहीं हो। दैट विल बी गिवन ओनली फ्रॉम गॉड। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ लॉर्ड, मैं हानोक, देर आर टू फेस। व्हाट आई मीन टू से टू फेस, दो चेहरे। हाँ प्रभु, मैं आत्मा से मैं पूरा तेरा हूँ, पर शरीर से ना मैं उसका हूँ। मेरा आत्मा ना यहोवा की जय जयकार करेगा, पर मेरा शरीर है ना इस दुनिया के लिए है। टू फेस्ड पीपल। God doesn't want this. God will not tolerate this. अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Glorify Him.
with your bodies. Keep it holy, keep it anointed. If it has been broken this evening, परमेश्वर इतना सक्षम है कि वो फिर से रिस्टोर करेगा. फिर से एक बार प्रभु को बोले मुझे सेपरेट कर दे, प्रभु मुझे अकेला कर दे, प्रभु मुझे बाजू में कर दे इस दुनिया से. परमेश्वर मुझे समय दे दे. है समय, अब तो मिला है समय. जाओ घुटनों पे, गो टुवर्ड्स गॉड, रन इनटू योर रूम, ओपन योर बाइबल. इट विल स्पीक टू यू. लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. इट विल टेल यू. हालेलुया. इट विल रिबिल्ड यू अगेन. वो फिर से रिस्टोर करेगा, वो पुनर्स्थापना फिर से करेगा. जरुब्बाबेल ने मंदिर को फिर से एक बार बनाया और कंप्लीट कर दिया है, लिखा है. तो क्या परमेश्वर हमारे देह को, जिसने माता के घर में हमें बनाया, उसने हमें रचा, क्या वो हमें फिर से पुनर्स्थापना नहीं करेगा? क्या वो नहीं करेगा? हाँ, वो जरूर करेगा. ना तो बल से करेगा, ना तो शक्ति से करेगा, वरन उसके आत्मा से करेगा. आज द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड दिस evening, come on, God is speaking to someone. Ask the impartation of spirit this evening. Come on, let us pray this evening. आइए हम दुआ करें, आइए हम दुआ करें. मैं क्विकली पास्टर हम जब तक कीबोर्ड्स पे आते हैं तब तक मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो अभी जुड़े हैं. हमने देखा कि परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को चुना. हमने देखा जो बैड इंटेंशन वाले लोग हैं, परमेश्वर आत्मा देह पर रखने के लिए, दो चेहरे वाले नकाब वाले लोग परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आते. तीसरी बात, चौथी बात, परमेश्वर तुम्हें अलग करेगा, सेपरेट करेगा, क्योंकि परमेश्वर को अपने कार्य को कंप्लीट करना है. देन रुकावटें आएंगी. फिफ्थ पॉइंट, हिंड्रेंसेस आएंगे, पहाड़ आएंगे, तुम्हारा काम रुक जाएगा, सारी चीजें स्तब्ध हो जाएंगी. छठवीं बात, परमेश्वर वचन को भेज भेज कर, दासों को भेज भेज कर, या तुमको किसी के और भेज भेज कर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, वरन आत्मा के द्वारा परमेश्वर का काम जो है वो पूरा किया जाएगा. जितने बड़े बड़े पहाड़ है, जितने बड़े बड़े क्राइसिस है, जितने बड़े बड़े सिचुएशंस है, वो पूरे ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे और आपके ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह और ग्रेस एंड ग्रेस वो होते जाएगा. जकरिया 6:4, 6 and 7. हालेलुया. थैंक यू जीसस. और अंत में हमने एक आखिरी पॉइंट को देखा. परमेश्वर के भवन का काम शुरू हुआ और कंप्लीट भी हुआ, और अब हमारे देह का काम, हमारा जो देह जो पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है, उसको पूर्ण स्थापित करने का, उसको रीबिल्ड करने का, उसको रिस्टोर करने का आवश्यकता है, क्योंकि आज की प्रायर नीड वही है. अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सभी के ऊपर आएगा. वही आत्मा, उसके आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे तो सारी कैलेमिटीज से हम बचे रहेंगे. वी विल बी सेव्ड when we call upon the name of the God. सारी पृथ्वी परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, रोकर, रिपेंट करके, पश्चाताप करके, यू नो, हम बोलेंगे हमको ये पाप नहीं किया इसलिए हम रिपेंट नहीं करेंगे. फूलिशनेस. रिपेंटेंस, प्रभु तुझे समय नहीं दिया. रिपेंटेंस, भवन का टाइम था, मैं गई नहीं. प्रभु रिपेंटेंस, प्रभु जब प्रार्थना के लिए पास्टर ने बोला तब नहीं किया. घुटनों पे जाओ. रिपेंट what you have done. Start praying. आंसुओं को बहा के, घुटनों को टेक कर अपने शहर के लिए दुआ करो. ये मत बोलो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास स्पिरिट नहीं है. सब पे उंडे लूंगा बोल दिया है. Your husband needs your prayer. Your child needs your prayer. Your wife needs your prayer. Your parents need your prayer. Your neighbor needs your prayer. Your city needs your prayer. Your country needs your prayer. The world needs your prayer. सब कुछ रुक गया. प्रभु जो सुंदर दुनिया तूने बनाई स्तब्ध हो गई है, रुक गई है. पर परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल को जाके बोल दे, जकरिया बलपूर्वक सब कुछ रुक भी गया क्यों ना हो, शैतान की ताकतों ने कितना कुछ ना क्यों होल्ड कर लिया हो, चीजें बिखरती क्यों ना गई हो, लोग छोड़ के क्यों ना गए हो, फैमिलियां उजाड़ क्यों ना गए हो, लोग रास्ते पे क्यों ना गए हो, सैलरीज क्यों ना रुके हो, घर में खाने के लिए क्यों ना हो.
ना तो बल से, not by might, not by strength, but by the Spirit. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा. Thank you, Father.